So teachers, we have all heard about this incident. हमने सब सुना कलकत्ता में क्या हुआ 9 अगस्त की सुबह. So as a teacher हमारा responsibility क्या है? हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में? So simple things are there. ये जो student हमारे हाथ में है, यही कल आगे चल के बड़े होंगे और हमने इनमें जो संस्कार डालना है वही संस्कार उसमें बाहर आएगा कुछ सालों बाद. तो सवाल ये है कि आर वी पुटिंग द राइट वैल्यूज इन आवर चिल्ड्रन, आर वी यूजिंग द राइट वर्ड्स, द राइट माइंडसेट एंड गिविंग देम द राइट माइंडसेट. तो पहला चीज मैं ये पूछूंगा आप लोगों को कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है ऑपोजिट जेंडर. सो व्हाट इज ऑपोजिट जेंडर? व्हाट इज ऑपोजिट जेंडर? ये ऑपोजिट जेंडर जब भी हम बोलते हैं तो बॉयज का ऑपोजिट जेंडर गर्ल्स. तो बॉयज एंड गर्ल्स इनका दिमाग में हम लोग बचपन से डाल दे रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये अपोज वर्ड उनके दिमाग में बैठ जाता है तो एक दूसरे को जिंदगी भर अपोज ही करते रहते हैं. सो हालांकि ऑपोजिट जेंडर बोल के कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री. एक दूसरे को वो फुलफिल करते हैं. जो काम बॉयज नहीं कर सकते वो गर्ल्स कर सकते हैं, जो गर्ल्स कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बॉयज करेंगे. तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. दिन का ऑपोजिट रात नहीं होता है. दिन होता है तभी रात होता है, रात होता है तभी दिन होता है. सो दिस ऑपोजिट कॉन्सेप्ट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट. सो एवरी बच्चे को सिखाना है कि हम लोग ऑपोजिट जेंडर नहीं समझेंगे, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सेकंड चीज है हम लोग स्कूल में और चीज करेंगे. हम लोग बच्चों को, हम लोग लड़कियों को सिखाते रहते हैं ऐसे बाल बनाओ, ऐसे बैठो, ऐसे करके चलना चाहिए. हम लोग बॉयज के बारे में क्या बोलते हैं? वी डू नॉट टीच एनीथिंग टू आवर बॉयज. बॉयज कैसे भी आए उसके साथ खून माफ. डिसिप्लिन का जहां तक सवाल हम लोग करते हैं लेकिन अलग से उसको मॉरल वैल्यू समझाते हैं कि हम लोग. तो बच्चों को, बॉयज को अगर मॉरल वैल्यू समझाना है तो हमें उनके साथ ओपनली बात करना पड़ेगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ अ बॉय लुक्स एट अ गर्ल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बच्चे को हमने सिखाया कि एक लड़की को किस नजर से देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए. सो इफ वी डोंट टीच देम दैट, हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि बच्चा सीख जाएगा? वो गलत ही सीखेगा ना. वो दोस्त से सीख रहा है, बाहर के बड़े लड़कों से सीख रहा है, तो उसका सीखना हमेशा गलत होने वाला है. तो हमको उसको क्या सिखाना चाहिए कि हाउ टू रेस्पेक्ट द कॉम्प्लीमेंट्री जेंडर. कॉम्प्लीमेंट्री जेंडर को रेस्पेक्ट मतलब क्या रेस्पेक्ट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट? तो ये रेस्पेक्ट वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब हम लोग समझाते नहीं डिटेल में. बी रेस्पेक्टफुल. एंड बाय रेस्पेक्ट व्हाट डू यू मीन? रेस्पेक्ट डू यू मीन दैट यू टच द फीट एंड डू प्रणाम? तो रेस्पेक्ट कब समझा जाएगा कि रेस्पेक्ट है ये? रेस्पेक्ट का मतलब क्या है बताइए? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक लड़का एक लड़की को रेस्पेक्ट करे. हम लोग बाहर का लेवल का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्कूल लेवल का बात कर रहे हैं. तो एक लड़का एक लड़की को स्कूल में कैसे रेस्पेक्ट कर सकता है? यस, टॉक पोलाइटली. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? यस, नीलोफर मैम. अपने किसी भी एक्शन से किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फील ना करवाना. यस. सो आपको ये सिखाने पड़ेंगे बच्चों को कि कौन सा एक्शन से लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती हैं. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि कौन सा कंडीशन में लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती है. So if you are not aware of how it is, how the girls are feeling uncomfortable, then how will you expect that boys will know? तो आपको क्या बताना पड़ेगा गर्ल्स बॉयज को कि what are the things that will make a girl uncomfortable? एक लड़की कैसे uncomfortable फील करती है, कैसे? Let me check. मेरे टीचर्स भी आंसर दे क्योंकि ये लड़कियों के लिए सेशन नहीं है. मुझे ये लगा ये कलकत्ता का इंसिडेंट के बाद कि हमें लड़कियों को जितना ज्यादा सिखाना चाहिए उससे ज्यादा मेल टीचर को सिखाना चाहिए. तो एक बात बताइए, लड़की और लेडी टीचर अनकंफर्टेबल कैसे फील होंगे? आपका स्टाफ रूम में आप क्या कर सकते हो कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे? स्पेस मेंटेन करते. स्पेस मतलब when you are talking to the comfortable distance. So what is a comfortable distance? Do you have this idea? Comfortable distance किसे बोलते हैं? Comfortable distance होना चाहिए जिस एरिया के अंदर में लोग अगर आते हैं, आपका एक प्राइवेसी स्पेस होता है, उस स्पेस को अगर कोई तोड़ता है, इट्स एन अनकंफर्टेबल डिस्टेंस. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट अरेंजमेंट, यू आर फीलिंग. तो हमको मालूम होना चाहिए कि सोशली विच वन इज एन अनकंफर्टेबल डिस्टेंस. तो कितना डिस्टेंस हो सकता है? हम लोग मान के चलते हैं मिनिमम 1.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए. 1.5 फीट. 1.5 फीट मतलब क्या? 1.5 फीट मतलब कितना? 1.5 फीट मतलब ये मैं हाथ ले रहा हूं, ये एक हो गया और ये 2 फीट पकड़ के चलो. 1.5 फीट भी कम है. 2 फीट का डिस्टेंस. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट
आइदर अ बॉय और अ गर्ल शुड हैव विद ईच अदर। इवन लड़का भी एक लड़के के बहुत क्लोज आ जाता है तो उसको भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टेल। सेकंड, और क्या चीज है, बॉयज को हम लोग एक चीज नहीं सिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन को हैंडल करना। बॉयज डू नॉट नो हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। उसको बचपन से इतना कुछ मिला हुआ रहता है, उसको कोई लड़की मना कर रही है वो उसके लिए ईगो बन जाता है, एंड दैट इज द रीजन इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मुझे मना कर दिया, मुझे ना बोला, कैसे इतना, कैसे हिम्मत कैसे हो गया। तो ये जो सोच है ना, इसी से गुस्सा तैयार होता है, और जितने भी मेल क्राइम होता है फीमेल के ऊपर, इसके पीछे रीजन यही है कि हाउ डेयर शी रिफ्यूज मी। तो ये बच्चों को हम लोग को रिफ्यूजल बचपन से सिखाना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसको सिखाएंगे नहीं कि इट इज ओके, लोग तुम्हें मना करेंगे, पीपल विल नॉट लाइक यू, एक्सेप्ट इट, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तब तक हम लोग सोसाइटी में वो नॉर्म को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएंगे कि आपको भी रिजेक्शन फेस करना हो सकता है। और रिजेक्शन फेस करते समय आपको कैसे रिजेक्शन को हैंडल करना है, हैंडल विद अ स्माइल। तो हमारे बॉयज को क्या सिखाना है, हाउ टू लुक एट अ गर्ल इन अ प्रॉपर वे। हम लोग ये भी नहीं सिखाते, हम लोग बात ही नहीं करते। हमारा इंडिया 150 करोड़ का देश हो गया, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा सोसाइटी इतना नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड हो गया। आपने वो मूवी देखा होगा, ओ माय गॉड 2, कितने लोगों ने नहीं देखा? बाकी लोगों ने देखा ना, OMG 2। तो OMG 2 में क्या बताया, स्कूल में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन। हम लोग करते कुछ नहीं करते। व्हाई? बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर नॉट ट्रेन्ड। हमारा में अगर ट्रेन नहीं है कि कैसे करना है वो, तो वो होगा नहीं। सो आई हैव डिसाइडेड नाउ दैट आई विल बी ट्रेनिंग यू पीपल अप, क्योंकि मैं हर क्लास को सेशन में अकेला नहीं ले सकता, और अकेला मैं ले रहा हूँ, बाकी टीचर कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। तो हमें ये जो लेवल को लाना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप बच्चों को बताएंगे, और बच्चों का सेशन भी मैं लूंगा, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग सेशन लूंगा, आप लोग भी लेंगे। उनके माइंड में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, और हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल बनना चाहिए जहां पर मॉडल बिहेवियर विद बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी डिपिक्टेड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लड़के गाली देते हैं, यू नो, बिकॉज दे हैव समवेयर फेल्ट यही मर्दांगी है। मर्दांगी का डेफिनेशन हमने अलग से चेंज करवा दिया। व्हाट इज मैनलीनेस? मैनलीनेस इज नॉट क्राइम। रोना मर्दों का काम नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कौन नहीं रोता है? जिसका दिल पत्थर का है। तो हम लोग बचपन से उसको सिखाते हैं, लड़की ऐसे क्या होते हो, व्हाई यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। मतलब उसमें जितना सॉफ्टनेस था, उस सॉफ्टनेस को हम अपना हाथ से घोटते गला, वी आर किलिंग हिज सॉफ्टनेस। और उस सॉफ्टनेस को घोटने के बाद जब वो बड़ा होता है, फिर कोई लड़की चीखती और चिल्लाती है तो उसको दया नहीं आता है, उसको टॉर्चर करता है। वही होने का घटना में, वो लड़की तो रोई होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन इनको दया नहीं आया। क्यों? बचपन से इनको वही सिखाया गया होगा कि लड़के रोते नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं। दिस इज मेल ईगो, राइट? So we have to teach our children it's okay to cry, it's normal to cry. We have to teach our children it's okay that manliness is not about a style of walking. Manliness is not about giving गाली देते लोग, और उनको क्यों गाली देते बच्चे मालूम है? गाली देते क्योंकि उनको लगता है वही मर्दांगी है। क्योंकि बाहर में जिनको वो आइडलाइज करते हैं, बाहर में जिनको देख के वो लगता है अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्चुअली बॉयज को क्या अट्रैक्ट करता है? बॉयज को स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करता है। Something or someone who is strong, boys appreciate that character. Simple. इसीलिए लोग रोल मॉडल्स बनाते हैं। सलमान खान क्यों पसंद है, या फिर हमारे जमाने में अमिताभ बच्चन क्यों पसंद था? क्योंकि इन लोग स्ट्रांग थे ऑन स्क्रीन, लोगों को मार रहे, पीट रहे, नो ठीक कर दे रहे। तो ये डेफिनेशन आ गया, लड़का मतलब ऐसा। तो ये डेफिनेशन जब ऐसा चल रहा है, तो हमें ये डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा कि बॉयज का मतलब है गाली दे रहा है, बॉयज का मतलब लड़ रहा है, बॉयज का मतलब कॉलर पकड़ रहा है, बॉयज का मतलब किसी को पीट रहा है। ये मर्दांगी नहीं है। मर्दांगी क्या है? मेन आर सपोज टू बी प्रोटेक्टर्स, सिक्योरिटी। मैन इज अ प्रोवाइडर, मैन इज अ प्रोटेक्टर। ये कॉन्सेप्ट अगर हमने लड़कों में डाल दिया कि तुम लोग प्रोवाइडर हो, लोगों को चाहिए तो तुम्हें प्रोवाइड करना। आपका घर में पापा प्रोवाइड करते हैं आपको सिक्योरिटी देते हैं। एंड वुमेन आर caregivers, right? They give care. But I'm not telling again gender stereotype नहीं. The women can also protect themselves and women can protect others also. तो वो भी मैं लड़कियों को सिखा रहा हूँ। आज मैं जो लड़कियों का सेशन लिया, उसको मैंने वही बताया कि आप दूसरों पे प्रोटेक्शन में डिपेंड मत करो, खुद का प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखो। लेकिन लड़के अपना प्रोटेक्शन करेंगी, लेकिन लड़के भी उसके साथ देंगे, तभी ना होगा ये चीज। सो मेल बॉयज शुड बी टॉट अबाउट देयर रोल एज अ प्रोटेक्टर, देयर रोल एज अ प्रोवाइडर,
Their role as what is a so-called alpha male. हम लोग एनिमल जैसा मूवी देखते हैं, अल्फा मेल का डेफिनेशन चेंज कर दिया. Who is an alpha male? रणबीर कपूर का कैरेक्टर दिखा दिया. यही गलत मैसेज जाता है ना बच्चों में. तो हमको वो सारे जो मूवीज में गलत चल रहा है, एक मूवी 3 घंटे का देख के गलत दिमाग में आ रहा है, उसको हम लोग को दिन बे दिन बार बोल के उसको गलत साबित करना होगा कि दैट इज नॉट अल्फा मेल. अल्फा मेल इज अ वन हु प्रोटेक्ट्स द गर्ल्स, हु रेस्पेक्ट द गर्ल्स, हु रेस्पेक्ट हिज फैमिली, प्रोटेक्ट्स फैमिली एंड द फैमिलीज ऑफ अदर्स. क्लियर? तो हम लोग लड़कियों को बहुत सिखा लिया कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कितना कम हंसना चाहिए. तो ये बहुत हो गया. अभी लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कितना हंसना चाहिए, कितना हंसना नहीं चाहिए, किस शोर से बात करना चाहिए, किस वॉल्यूम से बात करना चाहिए, हाथ पैर क्या होना चाहिए, हाउ टू लुक एट द गर्ल्स. लिखना मुझे सिखाया गया था मेरे स्कूल में कि इफ यू हैव टू लुक एट एनीवन, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, आपको चेहरे का इस रीजन में देखना पड़ता है. दैट इज व्हाट मेक्स पीपल फील कंफर्टेबल. ये रीजन में देखो. अगर इफ यू मीन बिजनेस एंड यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस, फिर आंखों में आंख डाल के देखो एंड दैट शुड लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू सेकंड्स. कंटिन्यूअस आंखों में आंख डाल के कोई अगर बात करता है, इट आल्सो मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल. तो आपको क्या करना है, इस चेहरे इस जगह पे देख के, ना उसके नीचे ना उसके ऊपर. सो दैट इज हाउ यू हैव टू टेल. नो, और आपको ये भी सिखाने पड़ेंगे, नो, द थिंग्स दैट वी लुक एट द वुमेन. गर्ल आए, कोई स्कर्ट पहन के आया, कोई एनी ड्रेस पहन के आया, स्लीवलेस पहन के आया, तो हम लोग बॉयज को बताने पड़ेंगे दैट व्हाट यू आर लुकिंग एट. मुझे याद है मेरे स्कूल में एक टीचर थी चंद्रमुखी सिंह. एक लड़का था, वो बहुत इस तरह शरारती लड़का था. हमारा स्कूल बॉयज स्कूल था, 11th में गर्ल्स थे. तो वो लड़का 11th 12th की लड़कियों को भी तंग करता था. आई एम नॉट नेमिंग दैट बॉय. तो वो लड़का इतना तंग करता था, एक दिन वो बैठ के टीचर को दिखाया ऐसे करके, टीचर को दिखाया. चंद्रमुखी सिंह वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, मतलब हमारे क्लास में पढ़ता था, और ये लड़का भी हमारे क्लास में. तो उन्होंने कुछ देर तक अपने साड़ी को ठीक किया. आफ्टर दैट शी लुक्ड एट द बॉय एंड सेड, नेक्स्ट टाइम लुक एट योर मदर्स बेली. और वो लड़का कहाँ जाएगा समझ में नहीं आ रहा था उसको. एंड देन शी कॉल्ड हिम, डू यू नो हाउ टू लुक एट अ वुमन. उन्होंने समझाया डिटेल में कि व्हाट यू आर लुकिंग एट, समथिंग स्पेशल हैपनिंग ओवर देयर, कोई अलग चीज चल रहा है. सो इफ वी आर लुकिंग एट अ गर्ल, उसके थाइज देख रहे हैं, उसके क्लेवेज देख रहे हैं, उसमें अलग क्या चल रहा है वहां पर, तो ये हमको बताने पड़ेंगे ओपनली. अनलेस वी टेल दैट, दे विल टॉक अबाउट दैट इन द फ्रेंड्स एंड दे विल गेट अ रॉन्ग कांसेप्ट कि भाई वहां पर कुछ देखने लायक आपको कुछ खास है नहीं. आपके घर के लोगों को और बाकी जितने दुनिया के फीमेल्स है, जितना है वहां पर उतना ही है. व्हाई यू आर ट्राइंग टू pollute your thoughts like that. So when we talk about in this language and openly, then only it will make sense. छुपा के he was behaving misbehaving with a girl, इसने ये किया. हम लोग बताते नहीं कि misbehave मतलब क्या कर रहे हो. कभी उसको भी समझ में नहीं आता कि मैंने गलत क्या किया, तो उसको या फिर आता है लेकिन कोई बोलता नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी से हम लोग का जर्नी शुरू होता है. ये कैलकाटा का जो इशू है, इसको लेके हम लोग कैंडल मार्च नहीं करेंगे, हम लोग उसको पोस्टरिंग नहीं करेंगे, कोई स्लोगन नहीं करेंगे, स्कूल को बंद नहीं करेंगे. हम लोग स्कूल को उतना ही शुरू रखेंगे, लेकिन हम लोग हमारे बॉयज को ट्रेन करेंगे सो दैट नन ऑफ आवर स्कूल बॉयज, जब वो बड़े होंगे, इस तरह का कोई चीज करने का सोचे भी, इनफैक्ट वो बाकियों को प्रोटेक्टर बने. और गर्ल्स को इस कदर हम लोग ट्रेन करेंगे कि गर्ल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रॉन्ग सिचुएशन एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. मैं उनको वो भी बता रहा हूँ क्या क्या गलत सिचुएशन है, वेयर यू शुड नॉट बी. अगर हुआ तो क्या करोगे, अपने हाथ कैसे छुड़ाओगे. आई एम गिविंग देम फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन. किसी ने आपका हाथ पकड़ा, कितना भी स्ट्रांग है, कैसे छुड़ाना है. So all these things, when we talk with the girls, we talk with the boys, we combine them and take sessions, तब जाके हमारा एक प्रॉपर सिचुएशन आएगा. और इसमें हमको पेरेंट्स को भी समझाने पड़ेंगे. पेरेंट्स का भी दोष है. आज मैं जब वो कलकत्ता का इंसिडेंट देख रहा था, उस संजय बोल के जो मेन कल्प्रिट जिसको पकड़ा, उसका मम्मी का एक इंटरव्यू दिया एक चैनल में. उसके मम्मी को जब पूछा जा रहा है, वो हिंदी में था, हिंदी में वाले मिक्स था, उसको मम्मी को पूछा जा रहा है कि आपको क्या लग रहा है, आपके बेटे ने दोष किया. नहीं, मुझे तो नहीं लगता है मेरे बच्चे ने दोष किया. क्या चाहते हैं, आपके बच्चे को सजा हो. सब तो बोल रहे हैं आपके बच्चे नहीं किया, उसने भी मान लिया. क्या चाहते हैं, आपको उस बच्चे को सजा हो. नहीं, कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को सजा हो, मैं तो चाहती हूँ कि उसको कुछ नहीं हो. तो इस तरह का माँ की वजह से इस तरह का बेटा तैयार होता है. सो इन अ वे women are responsible for bringing up the children. और स्कूल में हमारा ज्यादातर टीचर्स भी लेडी टीचर्स है, लेकिन मेल टीचर्स भी है. तो पहला तो यह है कि मेल टीचर्स को अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा. आपको रोल मॉडल बनने पड़ेंगे, आपको अपना एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि आपने क्या किया टू बी रिस्पेक्टफुल.
एंड देन यू एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू डू द सेम। अगर आप करके नहीं दिखाओगे बच्चे अपने आप नहीं सीखेंगे। अगर आपको देखेंगे आप एक लेडी टीचर के एकदम पास जाके असिस्ट करके बात कर रहे हो तो फिर वो लड़का भी वही सीखेगा। When they see that when a girl is coming and you're walking and you're not even साइड नहीं होएगा, आपको उन लोग भी वही सीखेंगे ना, सर ऐसे चलते तो हम लोग भी ऐसे चलेंगे। So keep this in mind. लड़कियों के प्रति respectful behavior in everything. That was the reason I became so angry because of a punishment. कि इस तरह का लड़कियों को punishment मत दो। क्यों? क्योंकि उससे मैसेज गलत जाता है। एंड हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कुछ का हम लोग लड़कियों को देते सिर्फ। अगर ये टेबल को उठा के वहां से वहां शिफ्ट करना है, हम लोग बॉयज को बुलाते हैं कि गर्ल्स को? बॉयज को। क्यों? हर लड़की केपेबल है टेबल उठा के शिफ्ट करने के लिए। सो यू हैव टू गिव दैट, हाँ, कि लड़कियों को भी ऐसे वर्क दो ताकि उसको अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं तो आप पहले से बता दो तुम तो कमजोर